जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में जो जूनियर इंजीनियर की नोटिस जारी हो गई है इसके बारे में बात होगी और लेखपाल के संदर्भ में बातें स्पष्ट कर दी जाएंगी, क्या है कैसे है तो समझ जाएंगे होगा क्या। और वही मंडी और एसओ की सेकंड लिस्ट को लेकर के जो प्रश्न है उसके बारे में बताया जाएगा और वीडियो रिजल्ट आज ही अभी कुछ देर में ही अपलोड होने की संभावना है। बस कोई इशूज़ ना आए तो इसकी भी चर्चा होगी। और आर री एग्जाम्स को लेकर जो आप लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे मन में शंका है, इसका समाधान इस वीडियो को सुन लेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब होती है तभी वो डिलीवर की जाती है चैनल पे। तो चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले नोटिस देख लेते हैं। यूपीटीपीएल से जो नोटिस जारी हुई जूनियर इंजीनियर के लिए जो है ये विज्ञापन संख्या 4/2018 के संदर्भ में जो सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो हुई थी माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 17 फरवरी 2024 के अनुक्रम में जो अभिलेख परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार चिन्हित कट ऑफ अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 910 अभ्यर्थियों को अनुपूरक सूची के संदर्भ में जो सूचना ये दी गई है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय पे 26 फरवरी जो कि पहले आपको वीडियो में बताया गया था और 29 फरवरी तक जो है आयोजित करना निर्धारित है। इसी के संदर्भ में आपको बता दें कि जैसा कि एएसओ और मंडी के संदर्भ में भी सेकंड लिस्ट जो है वो आएगी। ये जैसे 29 तारीख को हो जाएगा उसके बाद जो एएसओ की डीबी जो है यूपीटीपीएल करा लेगा। तो जो आपको डेट बताई गई ना अप्रॉक्स 5 मार्च की, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और डीबी जैसे ही कंप्लीट होगी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है वो परिणाम जो है वो जारी कर सकता है यूपीटीपीएल एएसओ का और जेई का। साथ ही साथ मंडी के संदर्भ में भी सेकंड लिस्ट की नोटिस जल्दी देखने को साइट पे मिल जाएगी। तो ये जूनियर इंजीनियर के लिए डेट जो है 26 फरवरी और 29 फरवरी डीबी की है। इसके बाद की ही डीबी जो होगी वो असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स की होगी। आप लोगों के प्रश्नों का जवाब शायद अब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है लेखपाल संबंधित। ये लेटर पहले भी आया था और इस लेटर को दोबारा भी जो हो तो इस पर बता दें चर्चा करके जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेखपाल के संदर्भ में शासन के द्वारा लेटर और उसके बाद विभाग यानी कि राजस्व परिषद का जो लेटर है ये लेटर यहाँ मिशन रोजगार के अंतर्गत जो है। अब यहाँ पे जो सरकार के संदर्भ में बता दें, सरकार के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है कि सरकार के पक्ष में जो है केद है। जब भी कोई आर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट से तो उसको ऐसा कोई नहीं कि जो उसको मानेगा नहीं, इसलिए सरकार जो इस आर्डर के खिलाफ कोई काम कर नहीं सकती क्योंकि अवमानना नोटिस हो जाएगी। इसलिए स्पष्ट तौर पर ये जान लीजिए कि सरकार इसको लेकर के अपने पक्ष को रखने के लिए जब तक जाके अपने पक्ष को रखेगी नहीं, उसके आधार पर जब वहां से आदेश होगा तभी आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। ये विभागीय है कि राजस्व परिषद स्तर पर ये लेटर जारी हुआ है कि मेगा शो के लिए जो 23 फरवरी को वाराणसी मंडल सहित अन्य मंडलों में प्रस्तावित कार्यक्रम इसको आयोजित किए जाने के संबंध में जो है उपलब्ध कराने के ये अनुरोध किया गया है। तो लब्बुल हुआ भी ये है। इन बातों का स्पष्ट तौर पर ये जान लीजिए कि सरकार के संदर्भ में जब भी कोई भी निर्णय होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो मैटर है एक टाइम दिया गया है और इस टाइम के अंतर्गत में जो है ये सरकार की तरफ से जो है अर्जेंसी यदि लगाई जाएगी तो स्पष्ट तौर पे जो है यहाँ पे सरकार को ही करना है, उसके बाद ही स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। अभी फिलहाल यही समझिए कि जो है स्टे है उस पर, ठीक है। तो उसके बाद जो स्थिति स्पष्ट सरकार को करनी है शासन स्तर से, तो सरकार जिस स्तर पर इसको डील करेगी वो चीज़ें आपको अपडेट में बता दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आजकल चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ परीक्षा को लेकर के प्रतियोगी छात्र राय दिन रोज विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के मन में शंका है कि परीक्षा को लेकर के जब जो है बीपीएससी के द्वारा तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करके यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोग के अध्यक्ष तुरंत निर्णय ले लिए थे कि हाँ परीक्षा को कैंसिल किया जाता है और नई परीक्षा की डेट जो जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी। जबकि यही बच्चों का कहना है कि फिर इस स्तर पर फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अधिकार में ये निर्णय है कि वो निर्णय ले सकते हैं कि परीक्षा कैंसिल की जाती है और तुरंत जो है इसका नई डेट घोषित की जाए। इसी को लेकर के प्रतियोगी छात्र लामबंद होकर अपनी बात रख रहे हैं, आयोग पर अनवरत धरना दे रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा तुरंत जो नोटिस जारी की गई तो तत्काल जो है निर्णय लिया गया था जांच को लेकर के और एसटीएफ की जांच जो गठित कर दी गई। अब जांच के मतलब ये आशा लोग लगा रहे हैं कि अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है जल्दी इस पर निर्णय नहीं आएगा, उसके बाद चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सेंसर किया जाएगा, उसके बाद जो फिर मेंस जुलाई में हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इतना जल्दी होने वाला है क्योंकि प्रतियोगी छात्रों का हित ध्यान में सरकार को रखना पड़ेगा और सरकार के पास यदि साक्ष्य मजबूत यानी कि प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो दिया गया आयोग को उससे स्पष्टीकरण मिलान हो जाता है एसटीएफ की जांच में, तत्काल उसके संदर्भ में नोटिस आ जाएगी। हाँ, ये है कि अगर आपको 100 में बताएं तो कितना परसेंट चांस है, तो 80 से 90% अभी की जो है वर्तमान की स्थिति से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा कि री एग्ज़ाम जो है आरओ का कब तक लिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें और ये जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है वैसे ही आयोग का निर्णय ले लेगा। आयोग इसीलिए निर्णय नहीं ले रहा क्योंकि आयोग के द्वारा तत्काल जांच बैठा दी गई थी। नहीं तो आयोग तुरंत अगर उस दिन स्टेटमेंट दे देता कि हम पुनः एग्जाम करवाएंगे, साक्ष्य से संतुष्ट हो गया होता तो फिर ये होता। क्योंकि आयोग की द्वारा 2 नोटिस आई थी, तुरंत नोटिस आई कि सकुशल परीक्षा संपन्न हो गई। अब तत्काल फिर प्रेशर में आयोग ने फिर दूसरी नोटिस जारी किया कि जांच बैठाते हैं, तो फिर कैसे आयोग तुरंत निर्णय ले सकता है कि नहीं अब हम परीक्षा कैंसिल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक स्तर पर जब भी कोई बातें होती हैं तो उस बात का कोई तथ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में बात करके तो तुरंत डिसीजन ले लेंगे आयोग के अध्यक्ष। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, फैसला जो होगा वो प्रतियोगी छात्रों के पक्ष में ही होगा।
अब बात करते हैं वीडियो और एग्जाम्स रिजल्ट को लेकर के। 2018 का जो रिजल्ट है वो अपलोड होने का यूपीटीपीएससी की साइट पे जो है देखने को मिल जाएगा। अभी टाइम हो रहा होगा 8 बजे लगभग। ये समझ लीजिए कि जो है वीडियो जब तक आप लोगों को मिलेगी तब तक हो सकता है परिणाम भी देखने को आपको मिल जाए। बस ये एक चीज़ है कि काफ़ी इशूज़ आ जाते हैं, इशूज़ टेक्निकल इशूज़ जो अगर ये नहीं आए तो परिणाम हर हाल में जो है आज की डेट में देखने को मिले। अगर इशू आएंगे तो फिर कल तो आ ही जाएगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब से तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपके छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो खबर छोटी हो या बड़ी हो, अगर प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।